फाइनली दोस्तों गोल्ड ने रेंज को ब्रेकआउट करके और एक बड़ा अपसाइड का मोमेंटम दिया है। प्रीवियस ऑल टाइम हाई को भी गोल्ड ब्रेकआउट कर दिया है और अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है 3076 के आसपास। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, प्रीवियस हाई को भी गोल्ड ने ब्रेकआउट कर दिया है, एक बड़ा मोमेंटम भी कर रहा है, तो और कितना ये मोमेंटम करेगा अपसाइड या फिर रिजेक्शन करेगा, तो कहां से रिजेक्शन कर सकता है ये हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे एनालाइज करना है कि मार्केट और कितना ऊपर जाएगा या फिर कहां से रिजेक्शन करेगा, तो हम यहां से एक डाउन साइड के लिए प्लान करें, कैसे आइडेंटिफाई करना है आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पता चलेगा। देखो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर यहाँ पे बड़ी बड़ी बिग बार बुलिश कैंडल को देखकर यहाँ से बाय में अपना ट्रेड प्लान कर रहे होंगे, बट ऐसा नहीं होता ट्रेडर्स। जब भी हम बाय करेंगे यहाँ से, अगर ये बड़ी कैंडल देखकर मार्केट वहीं से घूम जाएगा, टॉप पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तो ध्यान रखना बहुत ज्यादा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। ये बिग बार कैंडल को देखकर यहाँ से हमें बाय सेल नहीं करना है, ठीक है। कैसे करना है, किस तरीके से कंफर्मेशन लेना है, वीडियो में आगे हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ लर्निंग को मिलेगा ट्रेडर्स इस वीडियो से। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा प्रीवियस डे गोल्ड ने किस तरह ट्रेड किया है, ताकि हमें प्रीवियस डे के एनालाइज से थोड़ा कुछ लर्निंग को भी मिले। दोस्तों प्रीवियस डे जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मार्केट प्रीवियस टाइम एक रेंज बनाया था कुछ इस तरीके से, ठीक है, और रेंज को बार बार रेसिस्टेंस सपोर्ट ले रहा था, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, जैसे ही रेंज से बाहर निकला एक बड़ा मोमेंटम यहाँ पे किया है, राइट। तो फिर से गोल्ड यहाँ पर भी एक रेंज बना रहा है, यहाँ पर भी एक रेंज बना रहा है। देखो ये रेसिस्टेंस एंड ये सपोर्ट एरिया, यहाँ पर भी क्या देख रहा है, आपको रेंज बनती हुई नजर आ रही है। गोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब सिंपल सा यहाँ से अपना व्यू था, सर आपको रेंज का ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना है, राइट। ब्रेकआउट होने दो, रीटेस्ट करने दो। देखो ब्रेकआउट किया, प्रॉपर रेंज का रीटेस्ट किया, इसके बाद देखो एक बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई, जिसको हम बुलिश इंगल्फिंग भी बोल सकते हैं। बढ़िया कैंडल यहाँ पे बनाई है, कंफर्मेशन वाली बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। इसके बाद देखो एक मोमेंटम अगेन यहाँ पे आप देखो फिर से रीटेस्ट किया और बड़ी कैंडल यहाँ पे आपको नजर आएगी, बिग बार बुलिश कैंडल, जिसको हम बुलिश इंगल्फिंग बोल सकते हैं। तो फाइनली बुलिश इंगल्फिंग के बाद देखो मार्केट ने मोमेंटम यहाँ पे दिया। कितना प्यारा कंफर्मेशन यहाँ पे दिया। मैंने आपके साथ इस सेटअप को टेलीग्राम चैनल पर प्रीवियस डे शेयर किया था, दिखाता हूँ। देखो ये जब मार्केट रेंज में ट्रेड कर रहा था उस टाइम, ये देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपसे, ये डब्ल्यू बना रहा है, तो डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन का ब्रेकआउट होने दो सर, रीटेस्ट होने दो, फिर मार्केट मोमेंटम दिखाएगा। और फाइनली कुछ इस तरीके से ही मार्केट में हमें देखने को मिला है। बिफोर टाइम इस तरीके से यहाँ हमने मार किया था ये डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है। और फाइनली देखो ये डब्ल्यू पैटर्न का निकलाइन ब्रेकआउट, रीटेस्ट, फिर देखो एक बड़ा मोमेंटम अपसाइड। बहुत सिंपल सा एनालाइज होता है हमारा, एकदम सिंपल सा और काफी परफेक्ट एनालाइज होता है। दोस्तों जो भी हमारा एनालाइज होता है ना, मैं आपके साथ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे जब ब्रेकआउट हुआ था ना, उस टाइम पे भी मैंने आपके साथ ये टेलीग्राम चैनल पर डाला था। यहाँ पे आप वीआईपी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा वीआईपी टेलीग्राम चैनल है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेडर्स गोल्ड कितना ऊपर यहाँ से जा सकता है, अब कितना और ऊपर जा सकता है, या फिर रिजेक्शन कहां से कर सकते। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस टाइम से ही दिखाऊंगा, ताकि आपको थोड़ा कुछ लर्निंग को मिले, थोड़ा कुछ समझ में आए। दोस्तों ध्यान से देखना, यहां पर जैसे ही मार्केट ने एक रेंज बनाई और रेंज से बाहर निकला, एक बड़ा मोमेंटम यहां पे दिया है। अब कितना मोमेंटम दिया है, तो यहां पर अगर हम प्राइस रेंज को मार करेंगे, लो टू हाई, ये प्राइस रेंज को अगर मैं यहां से मार करता हूं दोस्तों, तो आपको पता चलेगा कुछ इस तरीके से, यहां से लेके ये मैंने लो और ये मैंने हाई यहाँ पे मार कर लिया, ठीक है। मार्केट ने इतना मोमेंटम यहाँ पे किया है। अगर मैं इसी को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, क्लोन करता हूँ, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट ने फिर से इतना ही मोमेंटम यहाँ पे दिया है। ये यहाँ पे मैंने क्या किया सर, ये लो पकड़ा, एकदम सिंपल सा यहाँ से हम समझ रहे हैं, ये लो, ठीक है, जहां से मोमेंटम आया और कहां तक आया, ये हाई तक। अब इसका जो डिमांड था वो कंप्लीट हो चुका है, इसका जो डिमांड था वो कंप्लीट
यहाँ पे हो चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रीवियस टाइम मार्केट ने ये लो और ये हाई लगा था, ठीक है, ये लो। यहाँ पे मैंने ये वन गो में जो गया है ना, वन गो में जो गया है वो ही यहाँ पे मैंने डिमांड यूज किया, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देखेंगे यही डिमांड निकल के आ रहा है। अच्छा, इससे पिछले टाइम अगर मैं आपको दिखाऊं, इससे पिछले टाइम में आपको दिखाऊं और इसी को क्लोन करके पीछे भी लेके जाऊं, तो आप देखेंगे सेम डिमांड को मार्केट ने प्रीवियस टाइम भी यहाँ पे दिया है। ये मैं लो और ये वाला हाई पकड़ लूंगा तो आप देख पाएंगे सेम डिमांड। इसी को मैं उठा के अगर यहाँ पे रखता हूँ तो सेम डिमांड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी, और पिछला बार भी अगर आप देखेंगे तो सेम डिमांड यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। दिख रहा आपको? यहाँ पे देखो ये लो और ये वाला हाई लगभग सेम डिमांड आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ चुका होगा कि गोल्ड कितना ऊपर जा सकता है। हो गया डिमांड पूरा। अब यहाँ से क्या हो सकता है सर? अब सिंपल यहाँ से एक डाउन साइड का पुल बैक आ सकता है। अब देखो यहाँ पे कितना पुल बैक आ सकता है, तो ट्रेडर्स हमें क्या करना है, ये पिछला जो पुल बैक यहाँ पे आया था हमें मार कर लेना। ये वाला हमने मार कर लिया। अगर इसी पुल बैक को हम आगे के लिए देखते हैं तो मार्केट ने फिर से जो पुल बैक दिया है सेम पुल बैक दिया है, इसी को फिर से हम क्लोन करते हैं और आगे के लिए रखते हैं तो हमें पता चलता है सर सेम पुल बैक फिर से आया है। तो हमें क्या करना है सर, इसी को क्लोन करके आगे के लिए रख देना है यहाँ से। अब हमारे सामने यहाँ पे एक कितना पुलबैक मार्केट करेगा वो यहाँ पे निकल के आ चुका है, ये वाला जोन निकल के आ चुका है। अब ध्यान से देखना, ये जो यहाँ पे हमने निकाला है एज ए सपोर्ट कि मार्केट अगर यहाँ से पुलबैक करेगा तो कितना कर सकता है, तो भाई यहाँ से हमारे सामने ये एक सपोर्ट निकल के आ चुका है। इसके बेस पर, ठीक है, सिंपल सा प्रीवियस डाटा को मार्केट रिपीट करता है, प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करता है। तो इसी लेवल को अगर हम देखते हैं प्रीवियस टाइम, सर देखो मार्केट ने इस लेवल को पहले रेसिस्टेंस लिया था, ठीक है, थोड़ा हमारे हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेते हैं हम। ये देखो प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस लिया था और जब मार्केट यहां से इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा था तो देखो कितने अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। एक बार में ब्रेकआउट नहीं किया, यहां से रिजेक्शन किया, इसके बाद फिर ब्रेकआउट किया, फिर रीटेस्ट किया, फिर मूव आया है, ठीक है। तो ये लेवल अब बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है सर? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, क्योंकि प्रीवियस टाइम रेसिस्टेंस लिया था, बार बार रेसिस्टेंस और ब्रेकआउट के बाद सपोर्ट भी लिया है। लेवल क्या है? 3053 एंड 3048 का ये एक सपोर्ट हमारे सामने निकल के आ चुका है। दूसरा, यहां से अगर हम सेकेंड कंफर्मेशन लेते हैं तो फीबो को मार करते हैं हम, यहाँ पे फीबो को मार करते हैं। फीबो को कैसे मार करेंगे ट्रेडर्स? देखो फीबो मार करने के लिए मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूं। अभी ट्रेडर्स हम आ चुके हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये जो सपोर्ट हमने मार किया है देखो कितने अच्छे से इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। इसके साथ में अगर हम एक्स्ट्रा कुछ कंफर्मेशन ले तो दोस्तों यहाँ से हमें मार करना होगा फीबो को। अब ये फीबो को कैसे मार करना होगा? तो सिंपल देखो मार्केट ने किस तरह ट्रेड किया है, यहाँ पे एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई लगाया, हायर लो, अगेन यहाँ पे एक हायर हाई लगाया, राइट। तो हमें क्या करना है, लो टू हाई यहाँ से फीबो को मार करना है। चलो फीबो को यहाँ पे मार करके मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों जैसे ही हम फीबो को मार करते हैं लो टू हाई तो यहाँ हमें पता चलता है भाई ये 0.5% का एंड 0.618% का एक फीबो का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आया हो गया कि मार्केट में अगर रिजेक्शन आता है तो 0.5% के लेवल तक आ सकता, समझ में आया। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलेगा तभी यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। 100% यहाँ से कुछ भी नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बस हमने यहाँ से ये पूरा डिमांड लगाया तो मार्केट 100% यहाँ से रिजेक्शन करेगा, नहीं, 100% कभी नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हमें कंफर्मेशन के लिए रिवर्सल पैटर्न देखना बहुत जरूरी है। रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न में आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई बेयरिश इंगल्फिंग या फिर शूटिंग स्टार देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न देखना चाहिए। दूसरा एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए, अभी मैं आपको फिर से 1 आवर के टाइम फ्रेम में लेके चलता हूँ ट्रेडर्स, और यहाँ पे एक चीज और दिखाना चाहूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि अगर रिजेक्शन आया तो हमें पता चल गया कि भाई कहां तक रिजेक्शन आ सकता है, तो ये सपोर्ट हमारे सामने निकल के आ गया। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर यहां से मार्केट ने इस लेवल को 50% भी यूज किया, ध्यान दीजिए, अगर 50% से ही यहां से
मार्केट ने रिजेक्शन किया और 50% से यहाँ से बढ़ना स्टार्ट किया तो मार्केट कितना ऊपर जा सकता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ से कैसे निकालेंगे, अगर मार्केट इस रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट किया तो कितना ऊपर जा सकता है। तो यहाँ से मैं फीवो को मार करता हूँ थोड़ा, ये मैंने फीवो को मार किया। अब इसी फीवो को उठा के आगे रख देता हूँ। अब हमारे सामने एक फिर से 50% का लेवल निकल के आ गया। ये 50% का लेवल ही हमारे सामने निकल के आ चुका। अब जो नेक्स्ट रेसिस्टेंस है ट्रेडर्स यही वाला है, ध्यान दीजिए 3100 के आसपास, ये 3100 के आसपास यहाँ पे हमारे सामने एक नेक्स्ट रेसिस्टेंस निकल के आ चुका है, राइट। अब यहाँ से अगर ये रिजेक्शन करता है और रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो दोस्तों इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। इस तरीके से दोस्तों आज के दिन हम गोल्ड में एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं प्रीवियस डिमांड को यूज करके। उम्मीद करता हूँ आज की इस एनालिसिस वीडियो से आपको थोड़ा कुछ लर्निंग को मिला होगा, किस तरीके से आज के दिन गोल्ड में हम एनालाइज कर सकते हैं और किस तरीके से हम कंफर्मेशन। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि इस तरीके की नॉलेजेबल वीडियो नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते हैं। तो मिलते हैं फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।